Hello students, welcome to this channel. My name is Dinesh Rai and today we are going to see the solutions of NCERT questions. So students, those who have not seen my earlier lectures, go and watch it first and then come to this lecture since I have covered the whole concepts of polynomial in those three lectures. I have put down the link in the description below. Go and first check those lectures. Okay. So without wasting any time, let's come to the today's topic, that is NCERT solutions. So beta, first example, let's check it. It is based on the number of zeros. It is based on the number of zeros. हमें क्या निकालना है? पॉलिनोमियल हमें एक फंक्शन दे दिया है जो कि फॉर्म में है, किस वेरिएबल के फॉर्म में है? एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस थ्रू दिस ग्राफ्स, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट हालांकि मैंने थर्ड लेक्चर में आई थिंक कवर किया है, बट लेट्स स्टार्ट विद वन मोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि वहां पर तो बता ही दिया, यहां पर भी स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट वी हैव डन, जीरोस हमने देखा था बेटा। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ठीक है। जैसे यहां पर हमें इक्वेशन मिला है क्या, y इक्वल्स टू पी एक्स, इट मीन्स दिस इज अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब ये जो भी होंगे, जो भी ग्राफ हैं, इनके इक्वेशन में x वेरिएबल होगा और कोई नहीं होगा। गॉट इट? सेकेंड थिंग, वी हैव ऑल्सो सीन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री इज द हाइएस्ट पावर, क्या? हाइएस्ट पावर ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं बेटा, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन। गॉट इट? अब हम देखते हैं थ्रू ग्राफ। मैंने आपको पहले ये बता रखा है बेटा कि अगर कोई, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। टेल मी द डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस equation. First thing is that this is a polynomial or not? This is a polynomial having special category, that is binomial. Binomial है ये, क्यों? क्योंकि दो टर्म्स है। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो कितने हैं? 2 होंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री जो है ये 2 है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस नाम से जानते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं। और ये न्यू चैप्टर है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। देयर आर थ्री वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बट यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया जो कि इस चैप्टर के लिए काफी होगा इन कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो बेटा आगे हम देखें कि यहाँ पर जब भी हम जीरोस फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पर जब भी जीरोस फाइंड आउट करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल इक्वेट दैट स्टेटमेंट विद जीरो। ये एक स्टेटमेंट है जिसको हमें इक्वेशन बनाना है और इस वेरिएबल के वैल्यू निकालना है। सो वी हैव टू इक्वेट इट विद जीरो। उसके बाद क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एंड माइनस वन विल शिफ्ट दिस साइड एंड दिस विल बिकम प्लस माइनस अंडर रूट 1, क्योंकि अंडर रूट कभी भी सिंगल वैल्यू नहीं होता, उसके साथ डबल आता है, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। और नाउ वी हैव गॉट टू वैल्यूज, दैट इज +1 एंड -1। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको प्लॉट करूं किसी ग्राफ में बच्चों, this is x axis, this is y axis. Now since the variable is x, we are getting the value of x, so जो x को कट करेगा that will be only counted as zeros of this equation. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 था, तो ये कितने पॉइंट को कट करेगा ग्राफ को? 2 पॉइंट पे। सपोज एग्जांपल में ले लूं, दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, सिमिलरली -1,
एंड -2, राइट। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो क्या आई है, +1 एंड -1। तो इसका मतलब जब भी आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे, सिंस इट इज नॉट नॉन लीनियर ग्राफ, तो यहाँ पर जो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझाऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ एनी ग्राफ। बट यहाँ पर फिलहाल इतना समझिए कि ये ग्राफ जो भी बनेगा वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, एंड दैट पॉइंट्स आर डिस्क्राइबिंग द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, x वेरिएबल में है तो ये x एक्सिस को कट करेगा, अगर ये y वेरिएबल में होता तो y एक्सिस को कट करता, एंड ओनली दोज पॉइंट्स विल बी काउंटेड एज जीरोस। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब यहां से हम इक्वेशन देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है बच्चों, ये इक्वेशन जो है वो x के वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जीरोस काउंट करने के लिए हमें सिर्फ x एक्सिस को चेक करना है कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज गेटिंग इंटरसेक्टेड बाय द फंक्शन, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ में आप बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा। यहां पर हम देख सकते हैं ओनली 1 टाइम्स इट इज कटिंग द x एक्सिस, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। यहां पर आप बताइए 2 टाइम्स x एक्सिस को कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2। सिमिलरली 3, राइट। यहां पर बताइए 2 नहीं होगा, कितना होगा, ओनली 1, क्योंकि हमें चेक करना है x एक्सिस को ही, क्योंकि इक्वेशन जो है वो x एक्सिस के वेरिएबल के फॉर्म में, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। सिमिलरली हियर, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि व्हेनेवर एनी ग्राफ विल टच द एक्सिस, उसको हमें एक काउंट करना है, वी विल नॉट काउंट इट एज 2, यहाँ भी और यहाँ भी, वी विल काउंट इट एज 1 इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1, एंड सिमिलरली 1, 2, 3 एंड 4, so number of zeros will be 4। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व कीजिए एंड देन आई विल टेल यू द आंसर्स। टेल मी फर्स्ट, हाउ मेनी जीरोस आर देयर। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं, लेकिन कभी भी सॉल्यूशन में डायरेक्ट आने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ो बेटा। जो फंक्शन है अगेन उसका वेरिएबल क्या है, y, सॉरी x, y is denoting it as function, ठीक है, and x is denoting as variable of that function। इसका मतलब जो हमें जीरोस मिलेंगे वो वेरिएबल की ही तो वैल्यू होती है, तो इसका मतलब जब x एक्सिस को कट करेगा तभी हमें जीरोस मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं, सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी, नंबर ऑफ जीरोस विल बी कितना, कोई जीरो नहीं है इसमें, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। गॉट इट। नाउ इन दिस ग्राफ वी हैव टू अगेन चेक द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 1, so nz equals to 1, यानी नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1, अगेन 1, 2, 3, so n नंबर ऑफ जीरो विल बी 3। बताइए इसमें 1 एंड 2, आई होप आप सबने सही आंसर दिया है ना, 1, 2, 3, 4, सो nz विल बी 4। और यहाँ पर मैंने क्या बोला है, काउंट इट एज सिंगल, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3, तो इसका मतलब nz विल बी 3, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, एक्सरसाइज 2.1 इज completed। now come to the next topic, that is exercise 2.2। आज के लेक्चर में सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन these questions is find the zeros of following quadratic polynomial। हमें एक quadratic polynomial दिया है and we have to find the zeros। question is x square minus 2x minus 8
नाउ वी हैव टू फाइंड द जीरोस। जब भी हमें जीरोस फाइंड करना है तो हम किससे इक्वेट कर देंगे बेटा, जीरो से इक्वेट करेंगे उसको। एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने थर्ड लेक्चर में बताया कि कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम ए सी क्या अप्लाई करते हैं हम। जब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और हम ए सी का फैक्टराइजेशन लेते हैं ए डॉट सी का। तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या है 1 एंड सी की जगह पे क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड की अभी फिलहाल में बात कर रहा हूँ, तो 8 है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, 1 इंटू 8 होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 4 जा 8 2 2 एंड देन 2 1। अब क्वेश्चन है ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या, हम इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किसी भी टर्म्स में इसको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 + 2 भी लिख सकते हैं, -5 + 3 भी लिख सकते हैं, -6 + 4 भी लिख सकते हैं, -10 + 8 भी लिख सकते हैं, और इनफाइनाइट कुछ भी लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये सभी आंसर देंगे, नहीं। आंसर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही देगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ही आपको बताएगा कि किस तरीके से इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ठीक है, तभी आंसर आ पाएगा। तो मिडिल टर्म के लिए हमें यहां चेक कीजिए कि किस फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन में, जैसे 2 2 जा 4 एंड 2, यानी 4 और 2 का जो वे है वो बताया जा रहा है। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को, मिडिल टर्म को इस फॉर्म में स्प्लिट करना चाहिए। तो आइए करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल्स टू 0, सॉल्विंग इट। सो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, राइट, -2x को क्या लिख दिया, -4x एंड +2x, -8 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है, स्प्लिट हमने कर दिया। तो फिर अब सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है, अब कुछ नहीं बचा, दैट इज x कॉमन ले लेंगे, x -4, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल अगेन बी 4, और फिर यहाँ पर x -4 विल टेकन एज कॉमन, सो रिमेनिंग पोर्शन विल बी रिटन हियर एंड द आंसर इज x इक्वल्स टू 4। क्यों, क्योंकि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे तभी ना आंसर 0 आ रहा है। हमें क्या पता कि ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इसलिए हम दोनों को इक्वेट करते हैं 0 से, एंड दिस विल बी द कंप्लीट zeros of this polynomial। पता लगाना है कि whether we have find it correctly or not, तो just go and put these values in this equation। जैसे ही LHS equal to RHS आएगा, you will come to know कि this is your correct answer। अगर वो satisfy नहीं करेगा तो that will be not your zeros। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। सेकेंड अगर आप देखेंगे बच्चों, तो सेकेंड में कुछ नहीं है, दिस कैन बी सॉल्व डायरेक्टली ऑल्सो। हालांकि आप स्प्लिट कर सकते हो -2s एंड -2s में, ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। आपका होमवर्क है कि आप इसी अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। क्वेश्चन इज 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। ओके, नाउ टेल मी, इज दिस इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है क्या ये? तो आई थिंक दिस इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, देखते हैं। 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही मैं 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बेटा, s स्क्वायर -s प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल रिमेन s स्क्वायर -s प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि 4 जब नीचे गया 0 के तो वो
डिवाइड हो जाएगा। नाउ टेल मी, इज दिस इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर? एस स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में ही है। किस फॉर्म में? s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये मेथड 2 है। मेथड 1 से आप सॉल्व आराम से कर लेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जैसा ही है, और इसको भी मैं बता दूंगा उसी मेथड से ताकि आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। बट राइट नाउ मैं ये डायरेक्ट मेथड है, मेथड 2, जिसमें कि हम क्या बता रहे हैं, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो क्या मिल रहा है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है s और b क्या है 1/2, तो 2 से 2 कैंसल एंड दिस विल बिकमिंग एज 1/2 का स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस s। तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन सेम है। वो अलग चीज है कि मैंने टर्म्स को जस्ट शिफ्ट किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन इक्वेशन इज सेम। इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ ना, और इक्वेट किससे कर दिए? जीरो से, ठीक है। वही तो हम करते आ रहे हैं ना, यहाँ भी जीरो लगेगा इसके बाद। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे? एस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो 2 बार इसको लिखोगे तभी तो होल स्क्वायर हुआ। नाउ s विल बी 1/2 एंड s इज 1/2, तो यहाँ पर सेम वैल्यू आ गया जीरोस का, जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे कि इस टाइप के इक्वेशन को हम, इस टाइप के रूट्स को क्या बोलते हैं, और कैसे इक्वेशन को देखकर ही हमें पता लग जाए कि द रूट्स विल बी इक्वल एंड सेम, रियल एंड इक्वल, ठीक है। बट आई होप ये आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आया। डायरेक्ट मेथड तभी यूज हो सकता है जब इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए, अदरवाइज नहीं होगा बेटा, ठीक है। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो रूट भी डिफरेंट है उसके, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो सॉल्व राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। बट क्या मुझे ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यहाँ पर x² टर्म है लेकिन यहाँ पर x टर्म नहीं है, कांस्टेंट इज शिफ्टेड फॉर्म, शिफ्टेड है। ये 3 इधर आना चाहिए था, -7x इधर आना चाहिए था, तब हम सॉल्व करेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। 6x² तो 6x² रहेगा, -7x आएगा एंड देन -3 आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द जीरोस, तो हम इक्वेट करेंगे जीरो से एंड देन वी विल सॉल्व इट। सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है? 6 इंटू 3 दैट इज 18, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व होगा, जो कि किससे यूज होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें यूज होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का रास्ता यही बताएगा, अदरवाइज ये तो इनफाइनाइट वे है इसको स्प्लिट करने के, बट दिस इज द करेक्ट वे टू स्प्लिट इट। तो 6 3 18, नाउ सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही यूज होंगे, देन 3 एंड देन 3। नाउ on the in the combination of these we have to solve it। यहाँ पर मुझे -7 लाना है, तो किसका कॉम्बिनेशन होगा? 9 एंड 2 का, तो यहाँ 9 मिल गया और यहाँ से 2। इसका मतलब इसको मैं ब्रेक किस में करूँ? इसको ब्रेक करना है 9 एंड 2 के फॉर्म में। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3x विल बी टेकन एज कॉमन, सो यहाँ पे क्या आएगा? 2x
माइनस 3, राइट, 2x माइनस 3 आया, और यहाँ पर 2x माइनस 3 पहले से है तो मैं क्या लूंगा कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ कॉमन क्या आएगा +1। नाउ आफ्टर सॉल्विंग इट अगेन टेक 2x प्लस 3 एज कॉमन, सो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया एंड 3x प्लस 1 यहाँ पर आएगा इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो आंसर विल बी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या फिर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आंसर विल बी x 3/2 and x minus 1/3. So this is your complete answer. आप सेटिस्फाई करेंगे, इसमें रखेंगे तो दिस विल गेट सेटिस्फाइड, LHS will be RHS। ठीक है, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इज 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0, हमें 0 लाना है, तो यहाँ पे कॉमन ले लो 4u को, कुछ मत करो 4u कॉमन लो, यहाँ u प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर 4u या तो 0 होगा या तो u प्लस 2 0 होगा। आंसर विल बी u इक्वल्स टू 0/4 एंड u इक्वल्स टू -2। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी था, ये भी इजी है। कैसे? टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 करेंगे एंड देन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 एंड टी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, so answer will be plus root 15 and minus root 15। आई होप आपको ये जो ज्यादा टफ लग रहे थे वो बहुत इजी निकल गए। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड पॉसिबल है 3 ट्राइनोमियल के। ट्राइनोमियल क्यों? क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं। आई होप दिस इज योर होमवर्क। आप कमेंट में इसको सॉल्व करके बताएंगे कि व्हाट इज योर आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? यहाँ पर बेटा एक चीज और है, और वो क्या है कि हमें यहाँ पर वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हम वेरीफाई कर सके। ठीक है, बाकी अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो बताइएगा, मैं वीडियो में आपको आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो लेट्स वेरीफाई इट। यहाँ पर इक्वेशन जो आया है बेटा वो कितना है, x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो क्या ये अल्फा प्लस बीटा होगा? सम ऑफ जीरो चाहिए ना मुझे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है कि नहीं, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। अल्फा प्लस बीटा यानी ये क्या है, ये अब अगर अननोन होता तो अल्फा लेते हैं हम लोग, तो नाउ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो इन दोनों को ऐड करो, इसको जैसे ही आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं 3/2 माइनस 1/3 6 and this will be 9 and this will be 2, so this will be 7/6 I think। ठीक है, ठीक है, 7/6 आया, इसका मतलब दिस इज 7/6, और हमारा ये भी कोफिशिएंट की तरफ भी हमारा 7/6 आना चाहिए, तो दिस इज माइनस। ठीक है, b क्या है बेटा, b है -7, फॉर्मूला में माइनस अलग है और b जो कोफिशिएंट है वो अलग है, तो दिस विल बी -7 अपॉन a क्या है 6। आप देख सकते हो, इसे मैच करो ना, a की जगह 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, सो यू कैन सी LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमने वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली इसको वेरीफाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, आंसर विल बी -3/6। तो आप देख सकते हो यहाँ पर -3/6 आया, और यहाँ पर क्या आ रहा है, आइए देखिए, c क्या है -3, यहाँ पे प्लस है ओरिजिनल फॉर्म में, और c की वैल्यू -3 होगी, तभी तो यहाँ पे -3 आया, तो -3 अपॉन a क्या है बेटा 6। तो आप देख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS, therefore we have verified and we have also find the zeros of
दिस पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्लियर हो गया। सबको आपको वैसे ही करना है। इतना गारंटी है कि जो भी है यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 2 निकलेंगे, ठीक है। और उसको एक को अल्फा ले लेना, दूसरे को बीटा ले लेना और इस फॉर्म में रख देना। अगर ये फॉर्म क्लियर नहीं है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, गो एंड वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स, आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और उसके बाद यहाँ पर आइए बेटा, ठीक है। आपको गारंटीड आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम ये जो है सेकंड क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई थिंक वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में